जो बुरी चीज़ होती है वो बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है उसको टाइम लगता है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, पॉजिटिव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पानी था और ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करवाएं कि जो लोग ये शेयर करवा रहे हैं कि नया नाज़ाबाद में पानी भर गया, नया नाज़ाबाद डूब गया, तो भाई ये दिखाओ कहाँ डूबा, कहाँ डूबा भाई? पानी था, ख़त्म हो गया। वो देखो सामने, वो देखो सारी स्ट्रीट। अब वो वीडियो भी वायरल हो रही है, उसी बिहाफ पे ये किया जा रहा है कि यार नया नाज़ाबाद में पानी आ गया, नया नाज़ाबाद डूब गया। तो उन तमाम सवालात के जवाब तला साहब आपके पास क्या है? डैम आप देख रहे हैं इतना बड़ा दूर तक कि सारा हमने डैम ही उसी के बाद बनाया था। 2019 और 20 के बाद? जी 20 उससे पहले नहीं बना था? उससे पहले नहीं था। इस बारिशों में तला साहब कहाँ थे? नहीं, तला साहब तो यार पूरी रात जाग रहे थे और देख रहे थे कि सारा का सारा सिस्टम हमारा, और सिर्फ मैं नहीं जाग रहा था बल्कि हमारी पूरी मैनेजमेंट इसमें साथ, पूरी मैनेजमेंट साथ थी। आप समझते हैं कि ये जो बारिश है इसमें जो प्रॉब्लम आती है खत्म भी हो गई, अब अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल क्लियर है, तो आपके दिल में ये तो नहीं है नहीं यार मैं तो रहूंगा नहीं नया नाज़ाबाद में, यहाँ तो पानी हो गया, मसला हो गया? लेकिन बात ये है कि जब इतना ज्यादा पानी आएगा ना तो फिर कौन, मतलब बाहर भी सैलाब आते हैं ना, अल्लाह ना करे खुदा। यार शहर कराची डूब गया बॉस, मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पानी नहीं है, अब ये भी तो फैलनी चाहिए। ये वीडियो नया नाज़ाबाद वाले शेयर करवाओ भाई, शहरी भाई और तला साहब दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पानी नहीं है। शहरी की दुनिया, और भाई शहरी की दुनिया में आप सबको एक नए व्लॉग में खुशामदीद कहते हैं। और आज का यह व्लॉग है उन तमाम लोगों के लिए जो नया नाज़ाबाद की वीडियो देखना चाहते हैं, वो भी तूफ़ानी बारिश के बाद। भाई मेरे 2-3 व्लॉग्स आपने देखे होंगे, तूफ़ानी बारिश में नया नाज़ाबाद की सूरत हाल और फिर तूफ़ानी बारिश के बाद नया नाज़ाबाद की सूरत हाल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई हैं। लेकिन अब लोगों की ख्वाहिश है कि भाई बहुत सारे सवालात हैं लोगों के जहनों में, बहुत सारी चीज़ें हैं, बल्कि नया नाज़ाबाद के रिहायशी मुझसे बहुत सारे सवाल कर रहे हैं। उन तमाम सवालों के जवाब आज के इस व्लॉग में उनको मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे तो हम आपको उन सवालों के जवाब दिलवाएंगे, क्योंकि इस वक्त मैं नया नाज़ाबाद के डैम पर मौजूद हूँ। ये वो डैम है जहाँ पर नया नाज़ाबाद का सारा पानी, जो भी बारिश का पानी होता है, वो यहाँ स्टॉक होता है, यहाँ पर कन्वर्ट होता है। और इस वक्त मेरे साथ जो सवाल आपको करना है वो उन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए मेरे साथ आज के इस व्लॉग में स्पेशल मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी, वो आज के इस व्लॉग में मेरे साथ मौजूद हैं, क्योंकि नया नाज़ाबाद के रिहायशियों के बहुत सारे सवालात के जवाब हैं वो उनको देने हैं। तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त नया नाज़ाबाद के प्रेसिडेंट जनाब तला साहब। तला साहब कैसे हैं आप? जी थैंक यू शहरी, आपने बुलाया और हाँ, ऑब्जेक्टिव यही मैंने इस वजह से बुलाया कि भाई बहुत सारे लोग मेरे व्लॉग में, बहुत सारे सवालात हैं लोगों के। जी, और नया नाज़ाबाद क्या शहर कराची में एक तूफ़ानी बारिश हुई जी बिल्कुल, 19 अगस्त को, बहुत बुरा हाल था। और नया नाज़ाबाद का जब मैंने वीडियो बनाई तो वहाँ पर ग्लोब चौरंगी पे पानी जमा हो गया था। सही है। उसके बाद फिर बी ब्लॉक में कुछ जगहों पे पानी था, सी ब्लॉक के डिवाइडिंग रोड पे पानी था, मैंने नहीं दिखाया, लेकिन मुझे ये पता है कि वहाँ पर पानी था और लाइट भी बी ब्लॉक की पूरी रात नहीं थी। तो तला साहब, लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा अगर थोड़ा बहुत ब्लॉकेज आई है या जो कुछ भी हुआ है ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि नया नाज़ाबाद अल्लाह का शुक्र है 2019 और 20 में यह वाक़या हो चुका है, और अब वो वीडियो भी वायरल हो रही है, उसी बिहाफ पे ये किया जा रहा है कि यार नया नाज़ाबाद में पानी आ गया, नया नाज़ाबाद डूब गया। तो उन तमाम सवालात के जवाब तला साहब आपके पास क्या हैं? जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया। देखिए 2019-20 को अभी आप 2025 से तो कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसके बाद हमने पूरा ये जो डैम आप देख रहे हैं इतना बड़ा दूर तक कि सारा हमने डैम ही उसी के बाद बनाया था। 2019 और 20 के बाद? जी 20 उससे पहले नहीं बना था? उससे पहले नहीं था। सही है। ये बहुत बड़ा जो डैम बनाया, इसका ऑब्जेक्टिव यही था कि इस तरह की जो बारिश हुई है, जो आपको पता है कि 150 मिलीमीटर से ज़्यादा की बारिशें हुई हैं, इसको ये सारा का सारा इस डैम ने ही मैनेज किया है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी ये भर भी गया था काफ़ी, तो हमने इसको पानी भी इसे निकालना शुरू कर दिया है। तो फिर दोबारा से गुंजाइश इसमें क्रिएट करनी शुरू कर दी। मतलब इसको ऐसा बनाया है कि सिर्फ ये डैम नहीं है, इसका पूरा का पूरा जो पानी है ये सारा का सारा हम यहाँ से पूरा निकाल सकते हैं। अच्छा, मैक्सिमम जितना पानी निकालना था वो निकालना शुरू कर दिया है। हाँ। ये आज से काम भी शुरू कर दिया है इस पे, और गुंजाइश भी आपने देखा होगा, पाइप अगर आप दिखाएं तो उसमें गैप क्रिएट हो गया है। अच्छा मुझे बताएं, लोग कह रहे हैं कि यार तला साहब कहाँ हैं इस बारिशों में? तला साहब कहाँ थे? नहीं, तला साहब तो यार पूरी रात जाग रहे थे और देख रहे थे कि सारा का सारा सिस्टम हमारा, और सिर्फ मैं नहीं जाग रहा था बल्कि हमारी पूरी मैनेजमेंट इसमें साथ, पूरी मैनेजमेंट साथ थी। अगर आप यकीन करें ना करें, हमारे चेयरमैन साहब आरिफ हबीब साहब मुस्तकिल जो है वो टच में थे। हाँ। इवन कल रात को भी 9 बजे हमने उनके साथ दोबारा मीटिंग की, हर 3-3 घंटे पे उनके साथ मीटिंग हो रही थी। हाँ। और उनको अपडेट दे, ये बात लोगों को शायद लोग चाहते हैं कि उनको वीडियो शेयर करवाएं। हाँ, लोगों को आइडिया, नया नाज़ाबाद के लोगों को ये चीज़ चाहिए नहीं है कि वो आरिफ साहब किस हद तक इसमें इन्वॉल्व है। नया नाज़ाबाद जो है वो आरिफ साहब का दिल है,
आप ऐसे समझे। अभी हमने क्या किया, अभी सबसे पहले तो हमने बारिश के बाद एक तो डैम का पानी ये डैम का पानी कम कर दिया है, सही है। दूसरा हमने क्या किया है, जो हमारी होल्डिंग टैंक जिससे पानी सारा जाता है हाँ। और उससे पानी निकलता है, तो हमने उसमें पंपिंग सिस्टम लगाए हुए ऑलरेडी। 36 इंच के बड़े बड़े पंप लगाए हुए, उसमें 6 इंच का एक अलग पंप ऐड किया है और 24 इंच के अलग 2 बड़े पंप हैं जो पानी को बाहर निकालते हैं। अच्छा, तो उसके लिए हमने किया है कि हमने 3 ट्रक माउंटेड पंप और मंगवा लिए और मजीद 3 मंगवा रहे हैं। अच्छा, तो और चीजें आ रही हैं। इसीलिए मंगवा रहे हैं जो कि किसी भी तरह की नागानी सूरत हाल होती है तो उसको हम निमट सकें आराम से, नया नाजाबाद उसको मैनेज कर सके और किसी भी तरह के हमारे रिहायशियों को कोई प्रॉब्लम ना हो। लोग कह रहे हैं कि मुझे पता लगा है कि आपने खाना बांटा है लोगों को यहाँ पर, लेकिन लोग कह रहे मैनेजमेंट ने कोई हेल्प आउट नहीं की, नहीं, कोई चीजें नहीं की हैं। ऐसा नहीं है। हम ये लोगों कैसे, ने क्या बताएं ये- लोगों को? ये बिल्कुल किया है, लेकिन जाहिर सी बात है इस तरह की चीज़ें होती हैं तो हमारी जो मैनेजमेंट है, यानी आप समझ लें आरिफ साहब और पूरी हमारी जो टीम है, उसमें हम लोग इस तरह की कोशिश करते हैं कि चीज़ों को खाना ज़्यादा बांटते हुए publicize दिखाना ना नहीं चाहिए, करें, वो दिखाना बुरा नहीं लगता है, चाहिए, बुरा भी लगता है। लगता है। फिर अगर अच्छा, इसका मतलब है कि मैनेजमेंट ने खाना पहुंचाया है? जी जी, सुबह का हमने नाश्ता भी पहुंचाया है? नाश्ता भी पहुंचाया है और रात को भी खाना प्रोवाइड किया है और हाँ। सब घरों में जाके खुद पहुंचाए, ताकि किसी तरह की हमारी रिहायशी जो है ना, ये नया नाजाबाद की फैमिली है। फैमिली है, तो मैं भी हमको यही ऐसे कहता हूँ, मैं भी family यही हम कहता treat करते हूँ। हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊँ, देखिए तला साहब 3 दिन से यहाँ लगे हुए हैं, मैं इनको कोई फेवर नहीं कर रहा, ये यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, सही है। शहीद साहब हो गए, तला साहब हो गए, मेजर साहब हो गए, पूरी मैनेजमेंट 3-4 दिन से लगी हुई थी, ये मैं आपको बताऊं। और आज के इस व्लॉग में इनको शामिल करने की वजह ये थी कि मैं इनसे सवालात करूं। अच्छा, कुछ लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि ये वाकया 2019 और 20 में हुआ था, पानी भरा था, लेकिन वो तो एक बहुत बड़ा एक डिज़ास्टर था, बहुत वीडियोस बनी, चैनलों में कवरेज हुई, सब कुछ हुई। अभी यहाँ पर जब बारिश हुई तो बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के दरमियान जो डिवाइडिंग रोड है, यहाँ पर पानी था, जी बिल्कुल। लेकिन उनके जो दरवाज़ा था वहाँ तक था, प्रॉब्लम थी, लेकिन अभी जो है वो चीज़ें क्लियर हो गई हैं। कल था, आज नहीं है। जी बिल्कुल। अगर आप अच्छा, देखें मैं अगर वीडियो बनाता हाँ। कि भाई ये हो गया, तो वो इल्ज़ाम होता कि यार पूरा नया नाज़ाबाद डूब गया हाँ। उस छोटी सी नहीं, जगह से। आपने बिल्कुल सही कहा कि नया नाजाबाद में जो इश्यूज थे वो कुछ लिमिटेड जगहों पे, और सबको पता है कि यहाँ पर ये लोएस्ट पॉइंट मैं खुद ए ब्लॉक में रहता हूँ, वहाँ कुछ भी नहीं था। जी, वो मतलब वहाँ पर कुछ नहीं था, डी और सी में कुछ एरियाज में नहीं था और कुछ जगहों पे जहाँ नीचे का एरिया। लेकिन लोगों की जो ख्वाहिशात है कि दिखाओ जी, कि असल में ये देखिए, हुआ है, तो ये वजह क्या है? देखिए असल वजह पता है क्या होती है हाँ। कि लोग बहुत ज्यादा पैनिक भी कर जाते हैं, बाज़ हाँ। फ्रस्ट्रेट होते हैं, बाज़ हाँ। दफा कुछ आपके बैड विशर भी होते हैं जो चाहते नहीं है बाहर के लोग भी चाहते हैं कि रेट कम हो जाए। जी, उस तरह की भी लोगों की सोच होती हाँ। है, लेकिन असल में जो नया नाज़ाबाद से प्यार करने वाले लोग हैं। लेकिन हाँ। जैसे मैं मिसाल आपको दूं, फराज इम्तियाज की पूरी फैमिली है, ये हमारे साथ आज से नहीं है, शुरू से है। शुरू से है तो फराज भाई। आज भी हाँ। देखें, अगर आप सोचें 2019 2020 के जो हालात थे कितने नेगेटिव, लेकिन फिर भी हमारे साथ थे। अभी भी आप देखें तो हमारे साथ हैं, और अभी जो सूरत-ए-हाल उस वक्त थी उससे बहुत अच्छी सूरत-ए-हाल। ये स्ट्रीट 9 है, सही है, ये स्ट्रीट 9 है, और ये देखें ये स्ट्रीट 9 है, और ये एरिया आप देख लें। ये कुछ लोग ये चाह रहे थे कि मैं यहाँ पर पानी खड़ा होते हुए दिखाऊं, सही है ना। कल यहाँ पर पानी था, बिल्कुल था, लेकिन मैंने नहीं दिखाया। लेकिन फिर भी लोगों की ख्वाहिश थी कि यहाँ पर पानी खड़ा हो। ये देखें, ये खड़ा होते हुए दिखाऊं मैं। ये देखें, ये सब क्लियर हो चुका है, ये देखें, ये सब। तला साहब, ये वही जगह है? जी बिल्कुल, ये वही जगह है। और आप यकीन करें, यहाँ पर मैं कोई अपनी गाड़ी में 3-3 4-4 बजे रातों को मैंने विज़िट किया है, लोगों को बताया है। और मेरे ख्याल से मेरी अपनी गाड़ी थी जिसको पहली दफ़ा पूरा इसने यू टर्न भी लिया और सारी चीज़ें भी की, तो सबको यही समझाया कि देखो ये सिस्टम किस तरीके से काम मतलब करता है। अगर मैं इसकी वीडियो बनाता कि यहाँ पर पानी है, तो वो तो वीडियो चली जाती। जी। लेकिन अभी ये जो सफाई हुई हुई है, ये वीडियो कौन वायरल करता? हाँ, ये असल में यही पॉजिटिविटी होती है कि अगर आप चीज़ें दिखानी भी है नेगेटिव, आप बताएं ज़रूर, लेकिन ऑब्जेक्टिव उसका ये होना चाहिए कि उससे मैनेजमेंट भी इम्प्रूवमेंट लाए सिस्टम में। अगर आप देखें तो यहाँ पर हमने रात को एक पंप भी लगाया स्पेशली कि जो पानी थोड़ा बहुत रह गया था वहाँ डैम में आ जाए, तो हमने वो भी किया। उसके अलावा ये सारी जितनी भी आपको ग्रिल दिख रही होगी, इसकी भी सफाई की, और इसमें रिहायशियों ने भी हमारी बहुत हेल्प की। रिहायशी भी लगे रहे, उन्होंने अपना नया नाज़ाबाद को अपना समझा और काफ़ी सफाई की, और उसके बाद आप चीज़ें अगर देखें तो बहुत इंप्रूव हुई, और सारा पानी यहाँ से फिर होल्डिंग टैंक के ज़रिए बाहर चला गया। अच्छा भाई, ये देखें, ये डैम है, और तला साहब ने बताया कि इसको खाली किया जा रहा है, ये आने वाले दिनों में ये खाली होगा। और ये देखें, ये जो पाइप है ये उस वक्त ऊपर था पूरा ना, ये पानी से पूरा ओवरफ्लो हो गया था, अब ये खाली हो रहा है। और तला साहब, आपने कहा है कि आने वाले दिनों में ये डैम खाली होगा, जी, बिल्कुल। ताकि बारिश की पूरी तैयारी हो जाए, ये डैम खाली हो। जी, इसमें आप सबसे पहले जो मैं आपको बताऊं कि आरिफ हबीब साहब की जो पहली इंस्ट्रक्शन हमें जो मिली हुई है वो यही है कि इस डैम को मैक्सिमम जितना खाली कर सकते हैं वो खाली करें, और जितनी जल्दी कर सकते हैं वो करें। अच्छा। ताकि हमारे पास ये जो कुशन है, ये ऑल्टरनेट हमारे पास हर वक्त अवेलेबल रहे। तला साहब, मैं एक चीज़ सोच रहा था कि लोग जो है, मतलब आप देखें पानी जा चुका है,
इस वक्त कराची के 5 जो अंडर पास है वो बंद है, चलते रहे। 5 अंडर पास में पानी अभी तक नहीं निकला है, लेकिन नया नाजाबाद के बी ब्लॉक का पानी निकल चुका है जो था। जी, और मैं आपको ये भी यकीन दिलाता हूँ कि इस ब्लॉक में अगर पानी खड़ा हुआ था तो किसी के घर के अंदर नहीं आया था। जी बिल्कुल, सिर्फ कारपोश की तरफ था। कारपोश की तरफ था, और इसी हाँ। को मॉनिटर भी कर रहे थे पूरी हाँ, रात भर के, किस तरह हाँ। इस प्रॉब्लम को हम खत्म कर सके। हाँ। और उसमें हमारा फिर सेकंड ऑप्शन था, वो ये था कि अगर ये नहीं होता तो हम ये बड़े बड़े टैंकर लेकर आते और उसके जरिए पानी को उठाते, हाँ। करते, ताकि वो भी पानी जल्द से जल्द खत्म हो जाता। हाँ, और ये भाई भी हमने प्लान किया हुआ था। प्लान किया भाई, सारी प्लानिंग नया नाजाद की। और अल्लाह ना करे भाई आप लोग मत सोचें कि 2019 और 20 वाला सीन नया नाजाद में होगा, अल्लाह ना करे। मैं तो सोचता हूँ कि यार शहर कराची में भी ऐसा ना हो, लेकिन हमारा जो निज़ाम है शहर कराची में, जो गवर्नमेंट है हमारी, वो भी अपनी तरफ से मेहनत कर रही है। लेकिन सोसाइटी हमारी, नया नाजाद सोसाइटी के बारे में आप ये मत सोचें कि अल्लाह ना करे कि डूब जाए बारिश में या फिर डूब गया है। इसमें नया नाजाबाद में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना तो 100 साल बाद भी नया नाजाबाद नया होगा, पुराना नहीं होगा। आ जाओ भाई, मैं आपको बी ब्लॉक की तरफ लेके चलता हूँ, आ जाओ भाई। अच्छा जी, इस वक्त मैं बी ब्लॉक और सी ब्लॉक के डिवाइडिंग रोड पर हूँ। और सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम फराज है भाई। फराज भाई का ये सामने घर है, मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। ये देखें सामने, ये वही रोड है, ये वही सड़क है, ये देखें डैम है, और ये वही सड़क है जहाँ पर कल पानी था। अच्छा फराज भाई, अपने मान से बताएं, कल पानी था यहाँ पर? परसों रात को 3 बजे ये फुल हो गया था डैम। सही है। उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पे पानी था। हमें पानी तो था। ऐसा लग रहा था कि जो है ना हम जो है ना बिल्कुल कुछ भी नहीं है यहाँ। सही है। सुबह फिर हम लोग उठ के गए हैं, तो ये मैनेजमेंट वाले तो माशाल्लाह से साथी थे हमारे। सही है। मतलब परसों रात को भी जिस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी, तो तला साहब को भी देखा मैंने, सईद साहब को भी देखा, हम लोग भी यहाँ पे मौजूद थे। मतलब तो पानी इनको उन्होंने बताया था कि खत्म हो जाएगा, खत्म हो गया पानी? जी ऐसे अभी आप खड़े में पानी नहीं है ना? बिल्कुल ऐसे ही है। कल इन्होंने मुझे हमें 4:30 का टाइम दिया था कि 4:30 बजे के बाद ये पानी सारा जो है ना ड्रेन हो जाएगा। हाँ। तो तकरीबन ये 5 साढ़े 5 बजे के बाद हम लोगों ने देखा तो जो है ना तेजी से रन आउट होना शुरू हुआ, और तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे वो बिल्कुल जो है ना 2-2.5 घंटे। हाँ, लेकिन आप एक बात, आप मुझे सिर्फ एक सच बात बताएं, आप नया नाजाद के रिहायशी हैं, आपका अपना घर है, अल्लाह ना करे लोग यहाँ पर वीडियो शेयर करवा रहे हैं 2019 और 20 की कि नया नाजाद डूब गया था, ये हो गया था। मतलब आप नया नाजाद में रहते हैं, आप समझते हैं कि ये जो बारिश है इसमें जो प्रॉब्लम आती है खत्म भी हो गई, अब अल्लाह को शुक्र है बिल्कुल क्लियर है। तो आपके दिल में ये तो नहीं है, नहीं यार मैं तो रहूंगा नहीं नया नाजाद में, यहाँ तो पानी हो गया, मसला हो गया? देखिए बात ये है कि जब इतना ज्यादा पानी आएगा ना, तो फिर कौन, मतलब बाहर भी सैलाब आते हैं ना, अल्लाह ना करे खुदा यार शहर कराची डूब गया बॉस। तो कोई है ना, मतलब जब इतना सारा पानी होता है तो उसका जो है ना अरेंजमेंट पहले से तो नहीं करके रखता ना कोई, इतने सारे पानी का। सोसाइटी छोड़ के तो नहीं जाएंगे? नहीं, मैंने आपकी जो घर की वैल्यू तो नहीं गिरी? नहीं क्यों, ऐसा कुछ भी। देखें ये सारी चीजें, वैल्यू, ये सब तो बात है, सबसे पहले तो अपना घर होता है ना, अपने बच्चे होते हैं, अपनी फैमिली होती है। तो मतलब यहाँ पे अगर खुदा ना खास्ता कोई मिसहैप भी होता है ना, तो हमें ये पता है कि हमारे साथ मैनेजमेंट है भाई, है मैनेजमेंट है। हमें खाना पहुँचाया गया, मतलब खाना पहुँचाया भाई, देखें खाना पहुँचाया आपको? खाना। हाँ यार, लोग कह रहे हैं कि मैनेजमेंट पूछने वाली नहीं है, ये नहीं है। अच्छा भाई, इस वक्त मैं आपको वो जगह दिखा रहा हूँ, ये डैम का पानी, ये देखें ये डैम का। तला साहब क्या इसका ये बंद किया हुआ है, क्या सीन है? बेसिकली ये सारा का सारा पानी हमने सिस्टम अंडरग्राउंड पूरा बनाया हुआ है। सही है। यहाँ से सारा पानी जो डैम का है ये होल्डिंग टैंक में जाता है। सही है। और होल्डिंग टैंक से हम फिर इसको आगे ग्रेविटी से पूरा ये ग्लोब। तो अभी ये बंद किया हुआ है? अभी ये बंद किया हुआ है, और पानी निकालने का सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। सुबह से हम पानी निकाल रहे हैं। अच्छा। और काफी पानी हमने निकाल दिया है। तो अगर यहाँ पर पानी जमा होता है तो वो कहाँ जाएगा सर? पानी सारा का सारा जो यहाँ पर जो अंदर पानी निकलेगा वो सारा का सारा होल्डिंग टैंक में जाएगा। अच्छा, होल्डिंग टैंक में जाएगा। और ये वो जगह है जहाँ से पानी जो है इस अंदर डैम में जाता है। और तला साहब इस वक्त मौजूद हैं, आइए भी तला साहब। ये वही जगह है जहाँ पर कल पानी जमा था और अभी क्लियर है। और ये आपको दिखाने का मकसद ये है कि भाई देख लें आप, ये देखें, ये देखें, ये वही जगह है। सही है जी। और जो बुरी चीज़ होती है वो बहुत तेज़ी से फैलती है, लेकिन जो अच्छी चीज़ होती है उसको टाइम लगता है। लेकिन ये अच्छी चीज़ है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, पॉजिटिव दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर पानी था और ख़त्म हो गया। तो इस वीडियो को भी आप लोग शेयर करवाएं कि जो लोग ये शेयर करवा रहे हैं कि नया नाजाद में पानी भर गया, नया नाजाद डूब गया, तो भाई ये दिखाओ कहाँ डूबा, कहाँ डूबा भाई? पानी था, ख़त्म हो गया। वो देखो सामने, वो देखो सारी स्ट्रीट, ये देखो पूरी स्ट्रीट, ये देखो भाई, सब क्लियर है। और इस वक्त सब क्लियर है। सही है भाई इस वक्त मेरे साथ तला साहब मौजूद हैं और मैं इनको विज़िट करा रहा हूँ उसी जगह का जहाँ पर
बारिश की वजह से थोड़ा सा अफेक्टेड था, जहाँ पानी था अब पानी। अच्छा तला साहब, वैसे ये हकीकत बात है कि बुरी चीज तेजी से फैलती है जी। अब अच्छी चीज मैं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पानी नहीं है, अब ये भी तो फैलनी चाहिए। लेकिन ये वीडियो नयन आजाद वाले शेयर करवाओ भाई, शहरी भाई और तला साहब दिखा रहे हैं कि यहाँ पर पानी नहीं है। जी बिल्कुल सही बात है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ बुराई तेजी से फैलती है, आपको पता ही हाँ। है। तो वो अच्छी चीजें लोग एक्सेप्ट नहीं करते। हाँ। लेकिन बहरहाल अच्छी बात तो ये है कि ये जो प्रॉब्लम थी अल्हम्दुलिल्लाह वो रिजॉल्व हो गई है। हाँ। पानी और भाई सारा ये तला उतर साहब गया ने मुझे पैसे नहीं दिए इस वीडियो बनाने के। जी बिल्कुल, इसमें बस लोग समझे कि यार शहरी भाई, अच्छा मुझसे लोग कह रहे हैं कि यार ये नयन आजाद है, तुम्हें पैसे देते हैं, तुम वीडियो बनाते हो। नहीं असल में मैं तो भाई रहता हूँ, ब्लॉगिंग करता हूँ। हाँ आप जो है ना वो नेगेटिव बातें भी बताते हैं, पॉजिटिव चीजें, दोनों चीजें बताते हैं। हाँ, और मैंने ज्यादा तो ग्लोब अच्छी बात चौरंगी ये- पे पानी भरा था, वो दिखाया था भाई जी। और लेकिन फिर उसके बाद मैंने ये भी दिखाया कि रात में वो पानी खत्म हो गया था। जी तो बिल्कुल। मतलब जो चीज होती है वो भी दिखाते हैं। अब जो चीज अब लोग समझते हैं कि यार बस इतनी प्यारी सोसाइटी। अब आप और देखें यहाँ कैसे खवातीन आराम से अब मुझे बताएं, अब बताएं, ये देखें खवातीन घूम रही हैं। अब नया, अब कराची में आप जाएं तो वहां पर अभी क्या हाल है? जी कराची में तो कोई वॉक ही नहीं कर सकते ना, तस्वुर नहीं है। हाँ। लेकिन अभी भी यहाँ बच्चे खवातीन वॉक कर रहे हैं, बच्चे जो है साइकिलिंग कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ आपको मिलेंगी? अब आप बताएं, इतनी बारिश में आप यहाँ पर देख लें, अब आप देख लें कि यहाँ पर बारिश में क्या माहौल है। और मैं और तला साहब एक छतरी में दोनों घूम रहे हैं। जी बिल्कुल। तला साहब मजा आ रहा है ऐसा लग रहा है हम लोग नयन आजाद में पिकनिक मनाने आए हैं। सही बात है। इस तरफ चलें, इस तरफ, नयन आजाद ग्रीन बेल्ट पे चलते हैं। जी ये देखें भाई, और ये देखें भाई, ये खूबसूरत व्यू। तला ये साहब ग्रीन बेल्ट, ये ग्रीन बेल्ट, ऐसा लगता है आप नारायण कागान में आ गए माशाल्लाह से। ताबट बाला, मैं गया था ना कश्मीर, तो उसी वही वाला माहौल लग रहा है, ताबट बाला। जी तो भाई मैंने अभी बहुत सारे सवाल पूछ लिए तला साहब, सारे सवालात तो हो गए। और अब क्या उम्मीद है कि अभी जो बारिश का स्पेल दूसरा भी आ रहा है, तो आप समझते हैं कि अब नयन आज़ाद का ये जो बी ब्लॉक है, ये जो इफेक्टेड हुआ था और जहाँ जहाँ डिवाइडिंग रोड पे पानी भरा था, तो क्या अब ये वही सूरत हाल होगी कि भरेगा फिर बाद में निकाला जाएगा, कि अब भरेगा नहीं? ये बताना। देखें, ये अगर भरेगा भी तो थोड़ा बहुत टेम्परेरी भरेगा, उससे ज़्यादा नहीं भरेगा। उसकी वजह क्या होगी कि मैक्सिमम कोशिश करेंगे कि पानी थ्रू डैम हमारा निकल जाए। उसके अलावा हमारा होल्डिंग टैंक से भी पानी निकलेगा। एडिशनली हम जो है पंप मंगवा रहे हैं, 3-4 पंप हमारे ऑलरेडी पहुंच चुके हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं। अच्छा, तो हम डबल ये काम करेंगे कि किसी तरह, लेकिन होगा क्या कि थोड़ी देर के लिए पानी जमा होगा, लेकिन वो सिस्टम में फिर निकल भी जाएगा और प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छा भाई, मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर अब अल्लाह ना करे बारिश तेज होती है और अगर इस जगह पे पानी भरता है, तो तला साहब मैं दिखाऊं उसको आपके साथ? जी बिल्कुल, आपके साथ दिखाऊंगा, क्योंकि लोगों को यही मुझ पे देखें, मुझ पे ज्यादातर लोगों के कमेंट्स ये आ रहे हैं नयन आजाद के रिहायशियों के कि शहरी भाई आप सारी चीजें दिखाते हैं नयन आजाद की, यहाँ जो पानी जमा हुआ था आपने वो क्यों नहीं दिखाया? नहीं आप, और मेरा सवाल ये था कि भाई मैं हमेशा पॉजिटिव दिखाता हूँ, मैं मैनेजमेंट का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी ऐसी चीज़ जो नयन आज़ाद के दूसरे लोगों तक नेगेटिव पहुंचे। देखें, ये सोसाइटी में लोग अभी भी रह रहे हैं। जी अगर ये बी ब्लॉक में पानी था तो अभी भी आप पूछ लें, लोग अभी भी सुकून में हैं। जी बिल्कुल, अभी भी देखें जो सबसे बड़ा जो अल्हम्दुलिल्लाह वो रहा ना कि हमारी पूरी टीम, आरिफ साहब, समद हबीब साहब, ये सारे जो है ना वो आप समझ लें कंटिन्यूअस बेसिस पे हर 3 घंटे पे हमारी मीटिंग होती है। और उसमें यही हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हमने कर ली, कौन कौन सी चीज़ें बाकी हैं जो करनी है। तो ये मत समझे कोई भी कि फिजिकली कोई नज़र नहीं आ रहा है, नहीं वो मौजूद नहीं है, हर बंदा। और जो वीडियोस 2019 और 20 की वायरल हो रही हैं कि बारिश में नयन आज़ाद डूब गया, वो पुरानी वीडियो कंधे पे रख के जा रहे हैं और ये वो तो बहुत ही बड़ा एक वो, मतलब मैं जितने भी लोग इस वीडियो को वायरल कर रहे हैं, मेरी हाथ जोड़ के उनसे गुजारिश है कि खुदारा नयन आज़ाद सोसाइटी इस वक्त बेस्ट सोसाइटी है कराची की। और आप वो चीज़ें, मतलब वो कहते हैं ना किसी को अंगूर ना मिले तो खट्टे हैं, जी ये भी सीन होता है ना। आप अगर नयन आज़ाद नहीं आ सके, आप यकीन माने नयन आज़ाद जिस वक्त 2019 और 20 में डूबा था उसके बाद भी लोग यहाँ आए। नहीं बिल्कुल आए, ऐसा नहीं है कि उसके बाद लोग नहीं आए, बिल्कुल सही और बात अभी नयन आज़ाद इतना जैम पैक है कि यहाँ पर रेंट पे घर नहीं मिल रहे, यहाँ पर आप खरीदने आएंगे तो बहुत प्रॉपर्टी के रेट हैं। लेकिन अच्छा तला साहब, एक बात लोग ये भी बोल रहे हैं कि यार हम तो दुआ कर रहे हैं कि नयन आज़ाद में पानी भर जाए ताकि रेट नीचे आ जाए। ये क्या बात है यार, मैं ये सोचूं लोगों की सोच, मतलब इसमें आपको नुकसान होगा? नहीं हमें तो कोई नुकसान नयन आज़ाद के तो अपार्टमेंट्स हैं मेरे ख्याल से, चीज हो चुकी, लेकिन अब इंशाल्लाह अच्छे दिन भी हैं और बहुत अच्छा एंजॉय कर रहे हैं लोग। कल भी आपने देखा थोड़ी देर के लिए हुआ, वो लोगों को मैंने यही बताया था, मैंने इवन लोगों को टाइम भी दिया था उसमें। अच्छा, लाइट जो बन हुई थी नयन आज़ाद के बी ब्लॉक में पूरी दिन 3 बजे से सुबह तक लाइट नहीं थी, तो उसकी वजूहात बताएंगे थोड़ी सी मुझे लोगों की? उसकी जो वजूहात थी ना, बेसिकली जो बिल्कुल जेन्युइन वजह थी वो ये थी कि केई की में किसी ने शिकायत की थी, कंप्लेन की थी यहाँ से कि घरों में पानी आ रहा है तो आप ये बिजली बंद करें। तो ताकि उनका SOP होता है कि अगर कोई इस तरह की कंप्लेन होती है, रिकॉर्डेड लाइन पर होती है,
तो जब तक क्या कहते हैं वो पानी 100% नहीं उतर जाता तो हाँ। फिर एज पर SOP वो उसको ऑन करने की मजाज नहीं है, उन पे खुद इंक्वायरी हो जाती है। तो हमने जब भी कहा तो उन्होंने कहा नहीं, जब तक वो टीम ने फिजिकली विजिट किया और फिर जब जाके पानी सारा हुआ है तो फिर उसके बाद इन्होंने ये किया है। अच्छा, तो ये थोड़ा सा तो भाई के इलेक्ट्रिक की ये वजह थी, बी ब्लॉक में लाइट नहीं थी। लेकिन आप बाखुदा मैं आपको बता रहा हूँ, ए ब्लॉक में लाइट थी, डी ब्लॉक में लाइट थी, सी ब्लॉक में लाइट थी। सिर्फ बी ब्लॉक को इस वजह से बंद किया था क्योंकि यहाँ पर पानी जमा था। यहाँ के जो के इलेक्ट्रिक के जो लगे हुए हैं सारे सेक्शन लगे हुए, फीडर जो लगे हुए हैं, वहाँ पर पानी था। तो इस वजह से मैंने आपको कहा था थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है नया नाज़ात के लोगों को। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इस वक्त नया नाज़ात है, बारिश हो रही है, मैं और तला साहब यहाँ पर खड़े हुए हैं, कपड़े गीले हो रहे हैं। स्पेशली आज के व्लॉग में इस वजह से लाया हूँ कि आपके सवालात के जवाब दें, और अगर फिर भी आपका कोई सवाल है या कोई प्रॉब्लम है तो तला साहब से मैं खुद कांटेक्ट करूंगा, आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। लेकिन खुदारा नया नाज़ात के बारे में नेगेटिव चीज़ें मत फैलाएं। जो यहाँ के रिहायशी हैं, मैं आपसे कह रहा हूँ एक बार फिर, ये सोसाइटी हमारी फैमिली है। मैं नया नाज़ात में व्लॉग बनाता हूँ लेकिन मैं कभी भी इस सोसाइटी की नेगेटिव चीज़ें कभी भी नहीं दिखाऊंगा। ये इस बात के गवाह तला साहब भी हैं। मैं जब यहाँ 2 साल पहले आया था तो इन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया था, क्योंकि यहाँ इंटरव्यू लिया जाता है। जी बिल्कुल। और आपने क्या कहा था, शहरी अच्छी बात है, आप यहाँ की चीज़ों को दिखाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं कोई पेड कंटेंट, ये आज भी पेड कंटेंट नहीं है। तला साहब को मैंने खुद बुलाया, मैंने बोला सर आप मेरे व्लॉग में आएँ, लोग पूछने सवाल सही बात। और बताएं कि भाई यहाँ जो प्रॉब्लम आई थी उसकी वजह क्या थी। और इंशाल्लाह नया नाज़ात का जो डैम है वो खाली होगा और बारिश का जितना पानी है वो वहाँ पर स्टॉक होगा। तला साहब जी बिल्कुल ऐसे ही होगा, और आप बेफिक्र हैं, अल्लाह ताला का करम फरमाएगा। और हमारी पूरी टीम बशमूल सईद साहब, हाँ। मेजर साकिब, सब मिलके इंशाल्लाह अपनी एफर्ट हाँ। करेंगे, दिन रात कोशिश करेंगे। और कि इस तरह सिवाय की बी ब्लॉक में अगर पानी था तो उसकी वजह से पूरे नया नाज़ात को आप नहीं बोल सकते कि वो डूब गया। जी ये बात सिर्फ गलत है। देखें, ये तो हाँ। आप भूल जाएं कि नया नाज़ाबाद कभी डूबेगा। अल्लाह ताला के हुक्म से, आप हाँ। सब भाइयों की दुआओं से हाँ। इसमें बड़ी मेहनत लगी है लोगों की। और अल्लाह ताला भी जहाँ पर आप कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, हिम्मत करते हैं, तो अल्लाह ताला भी हमेशा आपको संभाल के रखता है और ऊपर रखता है और डूबने नहीं देता। सही है भाई, ये था मेरा आज का व्लॉग। शेयर, लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब। अगर आप भी अब भी आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। लेकिन तला साहब मेरे साथ हैं। आपके अगर फिर दोबारा बारिश होती है और अल्लाह ना करे यहाँ पर पानी जमा होता है तो तला साहब और मैं उस वक्त मौजूद होंगे और बिल्कुल। अपने सामने सारी चीज़ें दिखाएंगे। बिल्कुल। सही है तला साहब, थैंक यू वेरी मच, Thank you, थैंक यू वेरी मच, Shahri. थैंक यू वेरी मच।